काव्या, बस करना यार, कितनी देर पढ़ेगी? और तू मोबाइल चलाना बंद कर। कितनी देर मोबाइल चलाएगी? अच्छा जी, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं। अरे कुछ पढ़ ले, अगले हफ्ते से एग्जाम्स हैं। हाँ तो अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है, अभी से क्यों टेंशन लेनी एग्जाम्स की? अच्छा जी, और एक दिन पहले पढ़ के तू बन जाएगी डॉक्टर। वो देखा जाएगा, और वैसे भी मुझे नहीं बनना कोई डॉक्टर वॉक्टर। अच्छा, तो नीलू मैडम जिंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैं तो स्टोरी राइटर बनना चाहती थी यार। तो फिर ये एमबीबीएस किस लिए? बस मम्मी पापा की जिद थी इसलिए आ गई। बस किसी तरह पास हो जाओ, फिर लिखनी तो मुझे कहानियां ही है। अच्छा, वैसे कुछ लिखा है अभी तक? नहीं यार, आइडियाज तो बहुत आए, लेकिन मैं अपनी पहली कहानी कुछ हट के लिखना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। काव्या और नीलू पक्की सहेलियां थीं। दोनों एक साथ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। इसके अलावा हॉस्टल में एक दूसरे की रूम पार्टनर भी थी। नीलू बस अपने माता पिता की खुशी के लिए डॉक्टर बन रही थी, जबकि काव्या के लिए ये उसका सपना था। सुनना, एक बात तो बता। हाँ बोल, क्या बात है? मुझे पता है तू गोल्ड मेडलिस्ट बनेगी। अरे नहीं यार, ये इतना आसान भी नहीं है। सारा दिन तो पढ़ती रहती है, अब और क्या करेगी? अच्छा ये तो बता, जब तू डॉक्टर बन जाएगी तो क्या करेगी? लोगों की सेवा करूंगी, उनका इलाज करूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ और मेरी माँ की भी यही इच्छा है। और हाँ, डॉक्टर बनने के बाद मैं किसी को भी अपनी बच्ची को कोख में मारने नहीं दूंगी। बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में अभी भी सबको बस बेटा चाहिए। बेटियां अभी भी लोगों को बोझ लगती हैं। नहीं यार, अब ऐसा नहीं है। अब हम दोनों को ही देख ले, कितने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तेरे और मेरे पापा मम्मी की सोच तो ऐसी नहीं थी ना। नीलू की बात सुनकर काव्या गहरी सोच में पड़ गई। तभी उन दोनों की ड्यूटी का कॉल आ गया। दोनों ने अपने अपने कोट पहने और अस्पताल चली गईं। नीलू और काव्या एमबीबीएस कोर्स के फाइनल सेमेस्टर में थी, तो हर रोज उनकी ड्यूटी सरकारी अस्पतालों में लगती थी। और फिर उसी दिन काव्या, काव्या जल्दी कर, इमरजेंसी है। अरे पर हुआ क्या? केस क्या है? एक प्रेग्नेंट औरत आई है। लास्ट टाइम में बच्चा बस आने को है, पर उस बेवकूफ ने पता नहीं क्या खा लिया है। कहती है वो बच्चे को जन्म नहीं देगी। हैं? बच्चे को जन्म नहीं देगी मतलब? अब मुझे क्या पता यार। शालिनी मैम कहाँ है? मुझे नहीं पता, जल्दी कर यार, वरना वो मर जाएगी। अब ये तू ही कर सकती है। नीलू जानती थी कि उस औरत और उसके बच्चे को अब सिर्फ काव्या ही बचा सकती थी। काव्या झट से उस औरत को ऑपरेशन थिएटर ले गई और फिर कुछ देर बाद, कितनी प्यारी बच्ची है तुम्हारी, क्यों इसकी और अपनी जान लेने पर तुली थी तुम? मैडम, सारे लोग आप जैसे नहीं होते। मेरे घर वालों ने पता लगा लिया था कि मैं एक बेटी को जन्म देने वाली हूँ। उन्होंने इसे मारने की कोशिश की। मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन वहां भी उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब उनके हाथों मरने से तो अच्छा था कि तो अब तुमने क्या सोचा है? मैडम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग मेरी बच्ची को मार डालेंगे। मैं अपनी बच्ची को पालना चाहती हूँ, आपकी तरह डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तो फिर तुम्हें इसके लिए सबसे लड़ना होगा। पर मैं अकेली कैसे? जैसे मेरी माँ ने लड़ाई लड़ी थी। खैर, तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जिस वक्त काव्या उस औरत को हिम्मत बंधा रही थी, तब नीलू भी वहीं थी। फिर शाम को हॉस्टल में। काव्या, तू उस औरत से क्या कह रही थी? यही कि उसे अपनी बच्ची के लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं, तू अपनी माँ के बारे में बोल रही थी कुछ। अब छोड़ ना यार, कुछ और बात करते हैं। नहीं, तू मुझे नहीं बताएगी। अगले ही पल काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, यार मेरे पापा की फैमिली है ना, बड़े ही पुराने ख्यालों की है। उन्हें हमेशा से ही बेटे चाहिए थे, पर भगवान ने उन्हें पहली संतान बेटी ही दी। वो तू है? नहीं, मेरी दीदी सरिता दीदी। फिर तू आई? नहीं, मेरी छोटी दीदी कविता दीदी। ओह शिट, फिर क्या हुआ? तीसरे बच्चे के रूप में जब मैं पैदा हुई, तो मेरे पापा और उनके पूरे परिवार ने मुझे मार डालने की बात कही। अरे बाप रे, फिर तू बची कैसे? मेरी माँ ने मुझे बचाया। थैंक गॉड, अच्छा हुआ आंटी थी वहां। यार तेरी माँ तो रियल में सुपर हीरो है। मुझे कब मिलाएगी उनसे? बस अगले महीने हम सबको डिग्री मिलेगी ना, तब, प्रॉमिस। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया।
नीलू और काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब दोनों को डिग्री मिल रही थी। काव्या को गोल्ड मेडल मिला क्योंकि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। फिर मंच पर गोल्ड मेडल पहने खड़ी काव्या ने बड़े गर्व से कहा, आप सबका शुक्रिया, पर आज मैं यहाँ अगर खड़ी हूं तो अपनी माँ की वजह से। अब मैं अपनी माँ को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। सरिता दीदी, प्लीज आओ ना। काव्या की बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया। सरिता काव्या से सिर्फ 5 साल बड़ी थी और वो कहीं से भी देखने में काव्या की मां नहीं लग रही थी। और फिर ये मेरी बड़ी दीदी हैं। इनका नाम सरिता है, पर ये मेरी दीदी नहीं, मेरी माँ है। मुझे तो मेरे माँ बाप ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था क्योंकि बोझ थी मैं उन पर, लेकिन मेरी दीदी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अपनी शादी के बाद वो मुझे अनाथ आश्रम से वापस लेकर आई और जब ससुराल वालों ने इनका साथ नहीं दिया तो इन्होंने मेरे खातिर अपना बसा बसाया घर भी छोड़ दिया। इतना कहकर काव्या ने अपना गोल्ड मेडल उतारकर अपनी बड़ी बहन सरिता के गले में पहना दिया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पास ही खड़ी नीलू भी खुशी से ताली बजा रही थी।